देखो जैसा IoT थी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना, इसमें वेब ऑफ थिंग्स में क्या होगा, WWW का सारा काम वर्क होगा। तो जो WWW ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम बोलते हैं W3C। इसका मतलब है WWW और C फॉर कंसोर्टिज्म। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वर्ल्ड वाइड वेब पे वर्किंग करता है, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज करता है, स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है, वो WW3C के नाम से वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या डेफिनेशन, वेब ऑफ थिंग्स डिस्क्राइब द सेट ऑफ स्टैंडर्ड बाय W3C, कि जितने भी वर्ल्ड वाइड वेब के स्टैंडर्ड होते हैं वो W3C ही गवर्न करता है। सिमिलरली यहाँ पर भी वेब ऑफ थिंग को कौन गवर्न कर रहा है, W3C ही गवर्न कर रहा है, जो कि क्या रिजॉल्व करता है, सॉल्विंग द इंटरऑपरेटिबिलिटी इश्यूज। ये मेन पॉइंट है, इंटरऑपरेटिबिलिटी इश्यूज ऑफ डिफरेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन डोमेन। तो इंटरऑपरेटिबिलिटी का मतलब आपको पता ही है कि डिफरेंट के प्लेटफॉर्म हो जहां पर हम इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो उनके बीच में कंपैटिबिलिटी आपको प्रोवाइड करानी है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि मैसेज करने के, अगर हम मोबाइल से मैसेज करें तो मैसेज करने के कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, कि व्हाट्सएप से आप मैसेज कर सकते हो, नॉर्मल SMS कर सकते हो, MMS कर सकते हो है, और डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, कौन कौन, फेसबुक से कर सकते हो। तो अब क्या करना है कि हमें ये कंडीशन प्रोवाइड करनी, भले ही वो फेसबुक से कर रहा है और हम व्हाट्सएप से कर रहे हैं, लेकिन कंपैटिबिलिटी रहनी चाहिए, मैसेज एक दूसरे के थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाए और आसानी से डिक्रिप्ट कर पाए। तो यही चीज है कि डिफरेंट जो IoT प्लेटफॉर्म है उनके बीच में उसे जो इंटरऑपरेटिबिलिटीज के इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या बनाई गई, वेब ऑफ थिंग्स बनाई गई। तो W3C WT आर्किटेक्चर डिजाइन टू डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करता है, व्हाट एग्जिस्ट रादर देन टू डिस्क्राइब व्हाट टू इंप्लीमेंट। इसका मतलब कि क्या एग्जिस्ट करता है ये बताता है, ना कि ये बताता है कि क्या इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट अलग है, वो केवल आपको क्या बता रहा है कि ये चीज होनी है, ये ढंग से करना है। तो व्हाट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट कर रहा है उसको ये डिस्क्राइब करता है। फिर नेक्स्ट आता है कि W2 के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं। तो ये नीचे बिल्डिंग ब्लॉक्स दे रखे हैं कि W2 बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड ए वे टू इंप्लीमेंट द सिस्टम दैट कंफर्म विद W2 आर्किटेक्चर। कि बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या बताते हैं कि जो हम आर्किटेक्चर बना रहे हैं W2 का वो कैसे बनेगा। तो कौन कौन से हैं ब्लॉक्स, ये वाले ब्लॉक्स हैं। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, ईच ऑफ दीज ब्लॉक्स इज डिस्क्राइब्ड बिलो इन दिस सेक्शन। तो फर्स्ट है क्या है, पहला ब्लॉक है WOT थिंग डिस्क्रिप्शन। तो थिंग डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, जो भी हम थिंग्स का यूज कर रहे हैं, जो भी हम गैजेट का यूज कर रहे हैं, जो भी हम आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, आइटम का यूज कर रहे हैं, उसका आपको डिस्क्रिप्शन पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो द की कंपोनेंट ऑफ WT बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ W2T थिंग्स डिस्क्रिप्शन, और जो क्या डिस्क्राइब करता है, ये चीज तो वही हो ही रही थी नहीं, डिस्क्राइब द वर्चुअल एंड फिजिकल डिवाइस। तो ये आपके पास दो ऑप्शन है कि आप डिवाइस को हार्डवेयर की तरह यूज करो या डिवाइस को सॉफ्टवेयर के बेसिस पे भी बना सकते हो, जैसे कि अभी SDN ने करा था कि जो भी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क में नेटवर्किंग डिवाइस थी वो किससे इंप्लीमेंट हो रहे थे, सॉफ्टवेयर से इंप्लीमेंट हो रहे थे। राउटर सॉफ्टवेयर के थ्रू भी बनना था और हार्डवेयर के थ्रू भी बनना था। तो इसलिए इसने कहा कि ये डिस्क्राइब करता है वर्चुअल को और फिजिकल दोनों डिवाइसेस को। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, पोजीशन आपने उसमें पढ़ा नहीं है, पढ़ाया था कि थिंग्स डिस्क्रिप्शन क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है मेन एंट्री पॉइंट। मेन एंट्री पॉइंट का मतलब जहां से इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये मेन एंट्री पॉइंट को डिफाइन करता है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है वाइंडिंग टेम्पलेट। तो वाइंडिंग टेम्पलेट्स का मतलब क्या हुआ, टेम्पलेट देखे
ऑफिस में आते हैं टेम्पलेट, टेम्पलेट डिजाइनिंग जो होती है डिफरेंट टाइप की भाई, जैसे कि ऐसे मान लो उसको यहाँ पे WD में यूज होती है, वो जो IoT के प्रोटोकॉल है भाई यहाँ पर यूज की जाती है। फिर नेक्स्ट है WT स्क्रिप्टिंग APIs। स्क्रिप्ट क्या होते हैं? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ी है, उसी में ऑलरेडी होगा ना। W2 scripting is an optional building block for web of thing. It is easy to IoT application developed by providing script-based application API in a similar manner how web browser provide a API to web application. कहने का मतलब ये है कि हम स्क्रिप्टिंग में क्या करते हैं, ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसको वेब ब्राउजर अंडरस्टैंड कर दे। अंडरस्टैंड करने के बाद आसानी से जो भी वर्क करना है वो कौन करेगा? वेब ब्राउजर करेगा। इसका एग्जांपल हमने एक बार और बताया था आपको कि जैसे कि हमने क्या किया कि अमेज़न पे सेल आई, किसी में मोबाइल के नया मोबाइल लॉन्च हुआ, तो हम क्या करते हैं वेब ब्राउजर पे एक स्क्रिप्टिंग अप्लाई कर देते हैं। वो क्या करेगा कि जैसे ही 12 बजे वेब ब्राउजर ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाए और जहां सेल वाला बटन है उस पर ऑटोमेटिकली क्लिक हो, क्योंकि जैसे ही क्लिक करोगे तभी तो आपके कार्ट में जाएगी वैल्यू। तो अब हम मैन्युअली काम नहीं कर रहे हैं, उससे माउस क्लिक करेंगे वहां जाके परचेज करने के लिए। वो कौन कर रहा है? वो प्रोग्राम कर रहा है वो हमारा। तो वो प्रोग्राम कहां पे हमने अप्लाई किया? स्क्रिप्टिंग पे अप्लाई किया, यानी वेब ब्राउजर पे अप्लाई किया। तो ये चीज होती है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी गाइडलाइन में क्या होता है? सेफ क्या? देखो इसका मतलब पहली चीज है सिक्योरिटी और प्राइवेसी में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम डिवाइसेस यूज कर रहे हैं वो सिक्योर होनी चाहिए है? और जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है वो भी सिक्योर होनी चाहिए। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप की क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है, उनका यूज किया जाता है। नेटवर्किंग आपने पढ़ी है DCCN में, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक, तो हम वो वाली टेक्निक अप्लाई करते हैं। दूसरा कि जो आर्किटेक्चर है बना हुआ वो सिक्योरिटी के रिस्पेक्टिवली कंपैटिबल होना चाहिए, यानी हर लेयर पे हम कोई ना कोई एक सिक्योरिटी की पॉलिसी इंप्लीमेंट कर पाए हर लेयर पे। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा था कि टनल मोड था, ठीक है, टनल मोड क्या करता है? सिक्योरिटी तो अप्लाई करता है आईपी लेयर पे। उससे पहले क्या था? SSH थी, सिक्योर शेल हैशिंग, वो भी सिक्योरिटी अप्लाई कर रही है। तो इसी ढंग से जो भी हमारा आर्किटेक्चर बना हुआ है उसकी हर लेयर पे हम कोई ना कोई आसानी से सिक्योरिटी पॉलिसीज अप्लाई कर पाए, तो वो चीज क्या कहलाएगी? वेब ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी कहलाएगी। और बाकी इसमें लिखे स्पेसिफिकेशन है इज WT बिल्डिंग ब्लॉक। तो जो भी बिल्डिंग ब्लॉक है, हार्डवेयर डिवाइस अगर हम यूज कर रहे हैं तो उन्हें भी हमें सिक्योर करना है, और सॉफ्टवेयर डिवाइस यूज कर रहे हैं तब भी सिक्योर करना है। उसके लिए क्या करते हैं? जैसे मोबाइल है, मोबाइल इज अ हार्डवेयर डिवाइस। अब इसमें सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं हम? अरे बायोमेट्रिक लगाते हो, पासवर्ड लगाते हो एक्सेस करने के लिए, ये सिक्योरिटी हार्डवेयर की। यही सॉफ्टवेयर, अगर कोई सॉफ्टवेयर है यानी कि हमने व्हाट्सएप का लॉगिन कर रखा है तो उस पर सिक्योरिटी क्या है? आपका यूजर नेम है, आपका पासवर्ड, आपका पिन है। तो इस ढंग से यहाँ पे भी हमें सारी चीजें अप्लाई करनी है। तो वो हमें क्या मिले? उससे हमें क्या मिलेगी? सिक्योरिटी मिल जाएगी जो भी वेब ऑफ थिंग्स में हम यूज कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी इज सपोर्टेड बाय सर्टेन एक्सप्लिसिट फीचर्स। तो ये तो आपको पता है कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कि भाई जो डेटा कम्युनिकेशन में हम यूज कर रहे हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाए, यानी कि नॉन रीडेबल फॉर्मेट में चला जाए। फिर दूसरा क्या होता है? एक्सेसिबिलिटी होती है, कि जो भी ऑथेंटिकेट यूजर है वही उस चीज को एक्सेस कर पाए और कोई उसको एक्सेस ना कर पाए। तीसरी क्या होती है? कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी के इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी के भी कह सकते हो आप। कॉन्फिडेंशियलिटी ये बताती है कि मैंने अगर कुछ यूज कर रहा हूं, मैं किसी को अगर कंट्रोल कर रहा हूं या डेटा भेज रहा हूं, तो केवल और केवल वही उसको रिसीव कर पाए और कोई दूसरा बीच में रिसीव ना कर पाए उसमें। दिस इज द कॉन्फिडेंस। यहाँ अगर मैं इससे बात कर रहा हूं तो इसी के पास वो चीज जा रही है और कोई उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है।
और यहाँ पर क्या है कि एग्जाम्पल दे रहे हैं सच एज पब्लिक मेटा डाटा इन ए थिंग डिस्क्रिप्शन। तो क्या है कि जो भी थिंग्स का डिस्क्रिप्शन है वो मेटा डाटा के फॉर्म में, और मेटा डाटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा। ये तो बड़ा है डीबीएमएस में कि जो डेटा है उसी का डिस्क्रिप्शन, जैसे कि बुक का इंडेक्स। हमें पता है कि सिक्योरिटी वाला चैप्टर 7 है और उसमें सिक्योरिटी की सारी पॉलिसी दे रखी है, लेकिन कोई नया आया अगर हमारी नोटबुक पढ़ने लगा तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? वो इंडेक्स से आइडेंटिफाई करेगा कि सिक्योरिटी कहां लिखी हुई है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटा डेटा। तो such as a public metadata in a thing description and separation of concern in a design of scripting APIs। तो वही स्क्रिप्टिंग हमें करनी है, उसके लिए डिफरेंट टाइप के APIs भी आप बना सकते हो। नेक्स्ट है इन दोनों में डिफरेंस। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? WT इनेबल एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर द IoT रिसोर्सेज, जो भी IoT रिसोर्सेज है, एंड एप्लीकेशन यूजिंग वेब टेक्नोलॉजी। मेन चीज ये है कि वेब टेक्नोलॉजी का यूज करके आप IoT रिसोर्सेज जो भी हैं उनको कंट्रोल कर रहे हो, किसके थ्रू? WOT के थ्रू। और वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? HTML के थ्रू आप डेटा भेज रहे, कम्युनिकेशन कर रहे हो, या जावास्क्रिप्ट का यूज करके स्क्रिप्टिंग यूज कर रहे हो, एजेक्स का यूज कर रहे हो, PHP का यूज कर रहे हो। ये डिफरेंट टाइप की टेक्निक है जो आ रही है। नेक्स्ट है कि बिल्डिंग द WT is therefore based on RESTful principle of REST API। ये आपने हो सकता ना पढ़ा हो, REST API पढ़ी थी? क्यों नहीं पढ़ी थी? IoT के पहले चैप्टर में REST API कम्युनिकेशन मॉडल याद ही नहीं कर रहे हो, अभी कह रहे नहीं पढ़ी थी। Which is enable both developer and deployer to benefit from the popularity and maturity of web technologies। Next point है building the WT has a various scalability, security and challenges, especially as a part of roadmap toward the global WOT। and third point है यहाँ पर next है IoT is about creating a network of object or things, people, system and application। IoT में हम क्या कर रहे हैं कि एक डिजाइन बना रहे हैं, नेटवर्क का डिजाइन ही तो बनाता है। अगर मैं अपने मोबाइल से इसे AC कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरे घर में 4 AC लगे हुए हैं, चारों को तो कंट्रोल कर रहा हूँ अपने, यही तो ऑटोमेशन है IoT। और यहाँ पर क्या करता है WT? इंटीग्रेट विद देम वेब से। उसने जो IoT हम मोबाइल से कर रहे थे, अब हम वेब एप्लीकेशन के थ्रू से कर रहे हैं। WT कैन बी thought as a flavor of an application layer added over the IoT network layer। तो जो काम IoT कर रहा था वही काम हम कर रहे हैं, कोई नया नहीं कर रहे हैं WOT में, लेकिन करने का तरीका बस चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया कि यूजर आसानी से उस चीज को परफॉर्म कर पा रहा है, हम अलग से कोई डिवाइस नहीं दे रहे उसे, बस फ्लेवर चेंज हो गया, करने का तरीका चेंज हो गया। The scope of the Internet of Things application is broader and include the system that are not accessible through the web। कि बहुत से सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि वेब से एक्सेस नहीं किए जा सकते हैं, तो वहां WT अप्लाई नहीं होगा। उसमें एग्जांपल क्या है? ये वाला RFID, ये हमने पहले ही बताया था RFID के बारे में।